अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था ऑस्मो रेगुलेशन का। तो उसका हम आज टॉपिक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें 3 फंक्शंस प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के बारे में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब किडनी जो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आगे जो हम पहले नंबर पे जो देखेंगे वो देखेंगे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। तो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में क्या कहा जाता है? द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। कि ब्लड का और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनका ब्लड के अंदर जो हमारे जो ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यानी कि बेसिकली हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन भी हमारे पास होम्योस्टेसिस की एक टाइप थी कि बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट्स को मेंटेन करना। तो ये वही चीज़ आ जाएगी, किडनी हमारी ब्लड के अंदर साल्ट्स को और वाटर को क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है। उसके बाद किडनी के बारे में कह रहे हैं कि किडनी क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ऑस्मो रेगुलेशन में, और रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। और किस चीज़ को रेगुलेट करती है? ब्लड के वाटर कंटेंट्स को। जो ब्लड के अंदर हमारे साल्ट्स या वाटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो किडनी ने उसको क्या करना होता है? रेगुलेट, यानी कि उसको मेंटेन करना है। तो अब एडॉप्टेशंस हैं ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन से रिलेटेड। तो किडनी की 2 तरह की एडॉप्टेशंस होती हैं, एक को कहते हैं हाइपरटोनिक और दूसरी है हाइपोटोनिक। 2 तरह की, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब यहाँ पर हाइपो का मतलब होता है लो। हाइपो का क्या मतलब होता है? लो। और हाइपर कहते हैं हाई को। अक्सर बात सुनते हो ना, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन यानी कि ज़्यादा टेंशन की वजह से। तो इसी तरीके से हाइपो मतलब मीन्स लो एंड हाइपर मीन्स हाई। तो अब टोनिक का वर्ड आगे यूज किया गया, तो टोनिक कहते हैं साल्ट्स को। टोनिक किस चीज़ को कहते हैं? साल्ट्स के बारे में कहा जाता है। जब उसमें रेगुलेशन पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो उसमें भी आपको बताया जाता है ऑस्मोसिस के अंदर टोनिसिटी वर्ड यूज किया जाता है। तो टोनिसिटी वर्ड मीन्स साल्ट्स की कंसंट्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक मीन लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड हाइपरटोनिक मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स। तो अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है हाइपोटोनिक, यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो हम हाइपोटोनिक को दूसरी जो टर्म दे सकते हैं वो दे सकते हैं डिल्यूट यूरिन। किडनी का काम क्या? यूरिनेशन, यूरिन प्रोड्यूस करवाना। तो अब हाइपोटोनिक यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी, यानी कि डिल्यूट का मतलब उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स किडनी फॉर्म डिल्यूट यूरिन। तो सीधी सी बात है, जब बॉडी फ्लूइड्स के हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो हम जो यूरिनेशन प्रोड्यूस करवाएंगे वो डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब इस काम के लिए हमारी किडनी क्या करती है? अब क्योंकि जब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया, तो हमारी किडनी क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लेगी ब्लड के अंदर से। ब्लड से लेने के बाद उसको देगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ब्लड किसके पास चला जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के पास ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जाएगा। हमारा क्या चीज़ मूव करेगी? बॉडी के अंदर से ज़्यादा वाटर को रिमूव करवाया जाएगा, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी से वाटर किसके पास चला जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के पास। और इसी तरीके से कह रहे हैं कि लेस वाटर क्या होगा? फिर जैसे जैसे आगे आपको पता है लूप ऑफ हेनले में जाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि दोबारा से उसके अंदर से वाटर को निकाला जाता है, साल्ट्स वगैरह को निकाला जाता है। तो हाइपोटोनिक डिल्यूट, जब डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपकी किडनी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पानी को ब्लड के अंदर से लेगी, और वो बोमेंस कैप्सूल को। तो आगे जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा तो उसके अंदर से उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी लेस होगी, कम से कम रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब कम से कम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो उसकी वजह से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी निकलेगा, तो पानी आपका किस फॉर्म में निकलेगा? यूरिनेशन की फॉर्म में। तो उसकी वजह से आपका ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, और जब वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी हाई थी, अब वो क्या होने लग जाएगी? नॉर्मल होने लग जाएगी। वो उसको नीचे लेता आएगा ना वॉल्यूम को, पानी का क्वांटिटी, पानी के वॉल्यूम कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। तो ये हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन है, यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी?
ज़्यादा थी, और ये आपकी किडनी फंक्शन परफॉर्म करती है कि आपकी बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर से वाटर को रिमूव करवाना। सेकंड फंक्शन जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कहते हैं कंसंट्रेटेड। हाइपरटोनिक का मैंने मतलब बताया था हाई क्वांटिटी में, यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो अब जब आपकी बॉडी के अंदर, अब ये फंक्शन क्या आपकी किडनी कब परफॉर्म करेगी, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। अब जब वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी तो आपकी किडनी क्या करेगी, वो हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस करवाएगी। अब जब वाटर की क्वांटिटी पहले से ही कम है तो आपकी किडनी कोशिश करेगी कि कम से कम पानी को आपकी ब्लड में से ले, और बोमन्स कैपिलरीज के जरिए से आपके ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के जरिए से आपके बोमन्स कैप्सूल को दें। तो कम से कम पानी गया बोमन्स कैप्सूल के पास। तो इसी तरीके से जैसे जैसे वो आगे जाएगा ब्लड, वो फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकला था, तो वो आगे जैसे जैसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनलर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाएगा, तो आपकी किडनी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से जो बाकी पानी बचा वो भी क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पहले से वाटर की क्या है, शॉर्टेज है। तो आपकी किडनी क्या करेगी, जो फिल्ट्रेट आ रहा था उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके आपकी ब्लड के अंदर दोबारा से एंटर करवा देगी। अब जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकल गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी निकलेगा तो आपका यूरिन भी क्या होगा, लेस बनेगा, यूरिन फॉर्मेशन क्या होगी, लेस होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास यूरिन प्रोड्यूस हुआ। अब जैसे स्मॉल क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था तो बॉडी के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रहा था। तो रीअब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हो रहा था कि आपकी जो बॉडी का ब्लड था उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होती जा रही थी, दोबारा से नॉर्मल करते जा रहे थे। द होल प्रोसेस इज अंडर। अब ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस होता है हार्मोन्स के कंट्रोल में। ये आगे आप जब चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 12 के आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में उन्होंने हार्मोन बताए हुए हैं। इसका एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि किडनी से ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है। तो हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स के जरिए से जितना प्रोसेस है हाइपरटोनिक का, ये सारे का सारा प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के, जो हमारी किडनी है, एक ह्यूमंस की किडनी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन रखती है। तो इसके अंदर हमने अडॉप्टेशंस के बारे में, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों के बारे में पढ़ लिया कि आपकी किडनी डिल्यूट यूरिन कैसे प्रोड्यूस करती है, कि डिल्यूट यूरिन कब प्रोड्यूस करेगी, जब वाटर के अंदर ज़्यादा, आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। और लेस यूरिन या कंसनट्रेटेड यूरिन कब प्रोड्यूस होगा, तब प्रोड्यूस होगा जब आपकी बॉडी के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी। तो ये आपका आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।